डॉक्टर मसूद साहब, मैं आपसे अब ये डिस्कस करना चाहूँगा। एक इफेक्ट है जिसको हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि प्लेसिबो इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिससे हम वो काम कर सकते हैं जो शायद इम्पॉसिबल हो मेडिकेट। क्योंकि डॉक्टर पियाली जी भी जानते होंगे और डॉक्टर निसार साहब तो अक्सर ये बातें करते रहते हैं। मुझे लगता है कि कुछ हमें ऐसा करना चाहिए, कुछ प्लेसिबोज हमें ऐसे करने चाहिए जिससे हम बहुत हद तक इन पेशेंट्स को सामने ला सकते हैं, क्योंकि वो विदाउट मेडिकेशन। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। हमारी एक पेशेंट है, तो उसको डॉक्टर ने कुछ इलाज दिया था और उसको टेबलेट्स, सीडेटिव टेबलेट्स, वो सो नहीं पा रही थी, वो हर रोज़ वो खाती थी। लेकिन हमें पता था कि इसको ये खाने की ज़रूरत है ही नहीं है, ये ऐसे भी सो सकती है। लेकिन उसको एडिक्शन ऐसी हो गई थी, लत लग गई थी कि वो खाने के बगैर वो सोचती थी कि शायद अगर मैं ये न खाऊं तो मैं सो नहीं सकती। तो हमने क्या किया, एक प्लेसिबो गेम खेली। उसके जो टैबलेट्स थे उनका जो कवर है वो हटाया, उसमें हमने रोटी डाली। एक कश्मीरी में हम उसको बोलते हैं चचूर। चचूर का अंदर से वो एक क्रीम जैसी होती है, वो उसमें डाल के हम उसको शाम को देते थे। इस ग्रैंड मदर, वो एजिड है, उसको हम शाम को देते थे। उसको लगता था मैंने टैबलेट खाई। फिर हमने सुबह उससे पूछा कि आपा क्या हालत है, कैसी सोया? उसने कहा बस बढ़िया नींद आ रही है मुझे। तो हमने अपना काम कर दिया, क्योंकि हम उसको मेडिसिन अब देते ही नहीं, वो प्लेसिबो इफेक्ट उस पर काम कर गया। तो ठीक इसी तरीके से हम नोसिबो इफेक्ट भी चल रहा है। मुझे लगता है कि एज ए साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकली और एकेडमिक दोनों साइकोलॉजिस्ट से मुझे लगता है कि एक ऐसा फ्रंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आउटपुट की जरूरत है इस वक्त। देखिए, मेडिकेशन, आई एम नॉट अपोजिंग मेडिकेशन, मेडिकेशन तो है, उसकी तो जरूरत है ही है। लेकिन हो सकता है जिस हद तक हमें लगे, जहां तक हमने कोशिश करनी है, मुझे लगता है कि हम पेशेंट को लास्ट में उसको मेडिकेशन के हवाले कर दें, क्योंकि उससे वो ठीक। लेकिन मुझे लगता है कि थेरेपी से बहुत हद तक हमारा काम हो सकता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली आप तो मेरे से ज़्यादा जानते हैं। साइकोलॉजिकली आपने देखा होगा कि इस वक्त जो हमारा पेशेंट है, माइंड के एतबार से उसको लगता है कि मैं पेशेंट हूँ। बस उसको लग रहा है कि अंदर अंदर से उसको वो खाए जा रहा है, अंदर से उसका जो इम्यून सिस्टम है वो उसका बिल्कुल वीक हो रहा है दिन ब दिन। और लास्टली उसको क्या होता है, उसको फिर मेडिसिन भी काम करना छोड़ देती है। तो मुझे लगता है कि पहले उसका जो इम्यून सिस्टम है वो आप किया जाए, सो दैट कि वो फिर उस डिजीज को, उस साइकेट्रिक एलिमेंट को कूप अप कर सके। तो डॉक्टर निसार साहब, आपका क्या कहना है इस बारे में, आपसे जानना चाहेंगे जी। मैं आपकी बात को, डॉक्टर मसूद साहब या पियाली जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। बेसिकली जी, इन हजरात को जो मुंबई से हमें फोन कर रहे थे, यूश जी, ओके, यूश जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप जो अपनी हैप्पीनेस है, जो आपकी खुशी है, किसी अच्छी जिन चीजों से आपकी हैप्पीनेस रिलेटेड है, आप इस पेंडेमिक में वो चीजें करने की कोशिश करें। जैसे आपका वक्त में हैप्पीनेस मिल जाती है, आपको बिल्कुल रिलीफ हो जाएगा, आपका कोई पेंडेमिक असर नहीं करेगा। जैसे आपको बच्चों को पढ़ाने में हैप्पीनेस आती है, आप उन्हीं चीजों को रिवाइज करें। ठीक, जैसे जो भी आपके, एक तो हैप्पीनेस आप एसोसिएट करें किसी अच्छी चीज से, ठीक, जो जिन चीजों से आप रिवाइव करें कि किन चीजों से आपको हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है। दूसरा, उन्हीं चीजों के साथ आप एसोसिएट हो जाए, जी, नंबर 1। नंबर 2, आप क्या करें, आप थोड़ा सा जो भी आपके काम रह गए हैं, आप उनको फुलफिल करने की कोशिश करें। जैसे मसूद साहब ने कहा कि आप अटेंटिव रहे, आप थोड़ा सा, एक तो अटेंटिव रहे, दूसरा विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करें। कहते हैं ना कि हर फिक्र, देवानंद का वो एक गीत है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। वी हैव बीन क्रिएटेड, हमें पैदा किया गया है सो दैट वी कैन बी टेस्टेड। ये तो टेस्ट है, चाहे सैलाब है, अर्थक्वेक है, पेंडेमिक है, व्हाटएवर, या हमारा ऑफिस में काम करना, वो भी एक हमारे लिए एक टेस्ट है। ठीक है। एंड मेरी 2 ही गुजारिशात है, मैं तो बहुत लंबा तकरीर इस पर कर सकता हूं, लेकिन मैं 2 ही पॉइंट बोलूंगा। एक, हैप्पीनेस को, आपकी खुशी को अच्छे से, जिन चीजों से आपको खुशी मिलती है उनमें एसोसिएट हो जाओ, उनमें इन्वॉल्व हो जाओ, नंबर 1। नंबर 2, आपके जो भी पेंडिंग काम है पेंडेमिक में, आप कर सकते हैं, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। पेंडेमिक, लॉकडाउन डजंट मीन कि आप लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आप बड़े सारे काम कर सकते हैं, जो भी आपके काम पेंडिंग है, तो आपको कोई परेशानी वगैरह नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि मुझे यह, मतलब आम लोग जो है ना, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के बगैर
वो थोड़ी सी सैडनेस को डिप्रेशन बोलते हैं। थोड़ा सा जब दबाव वगैरह उनको होता है वो बोलते हैं स्ट्रेस। ये ऐसे ही बोलना हुआ। जी। अगर मैं कहूँ कि किसी को म्यादे में दर्द है, उसको दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं उसको कैंसर है, अल्लाह बचाए। म्यादे में दर्द तो ठीक हो सकता है, इसीलिए सैडनेस थोड़ी सी हो सकती है, कोई परेशानी। ये तो गमगीन होना इंसान की आपको फितरत लगता है, है डॉक्टर लेकिन निसार साहब, गमगीन आपको रहना लगता है या न रहना इंसान को अपने तक है। मुझे ठीक? एक